बेटा क्वेश्चन नंबर 36 देखो, मैं करवा नहीं रही हूँ, ओरली बता रही हूँ, क्योंकि हमने जो 35 किया सेम एज इट इज ही क्वेश्चन है ये भी। आपको कैपिटल दे रखी है 5 लाख एंड 3 लाख दोनों पार्टनर्स की। कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रखा है 6% का, ठीक है। और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2 और प्रॉफिट गिवन है 40,000 बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले का जो हमें चाहिए होता है। अब मेन चीज़ देखिए क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट इन विच यू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो अकाउंट बनाओ जहाँ आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को एलोकेट करते हो। कौन से अकाउंट में इंटरेस्ट देते हैं हम? कैपिटल पे। फिर एप्रोप्रिएशन में तो कॉमन सेंस की बात है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना है, लेकिन केस गिवन है पहले केस में कह रहा है डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा, पीछे वाले क्वेश्चन में जब फर्स्ट केस था उसमें जो साइलेंट वर्ड था उसका मतलब था कि वहाँ इंटरेस्ट रेट गिवन ही नहीं थी। साइलेंट का मतलब था इंटरेस्ट रेट गिवन ही नहीं थी, तो रेट ही नहीं थी तो हम इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे? हमने पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया था बिना इंटरेस्ट लगाए। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिवन है, ध्यान से देखिए, यहाँ इंटरेस्ट रेट गिवन है, अब वो साइलेंट है। इस साइलेंट का मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट रेट तो है, लेकिन इस साइलेंट का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट को चार्ज अगेंस्ट करना है या नहीं करना, इस बारे में वो साइलेंट है। दो बातें होती है साइलेंट की, एक इंटरेस्ट रेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट का फंडा ही खत्म, लगाना ही नहीं है। दूसरा साइलेंट का मतलब है इंटरेस्ट रेट तो है, लेकिन इस बारे में कंपनी, इस बारे में फर्म साइलेंट है कि इस इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट करना है या नहीं करना। अब फर्म चुप है कि चार्ज अगेंस्ट करना है नहीं करना, तो हम क्या करेंगे? हम चार्ज अगेंस्ट नहीं करेंगे। हम पार्टनर्स को सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। अब जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट है 40, हमने लिख दिया, इंटरेस्ट निकाल के देखो कितना बनेगा, 6 5 जा 30,000 का और 6 यहाँ बन जाएगा 18,000 का, तो 30,000 का प्लस 18,000 का टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया बेटा? 48। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर डीड साइलेंट है ना, तो हम चार्ज अगेंस्ट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? हम जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट पार्टनर्स को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, लेकिन किस प्रपोर्शन में? जिस प्रपोर्शन में इनको एक्चुअल में इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है एक्चुअल में? 30 और 18, मतलब कितना हुआ बेटा यहाँ पर? 5:3। आप काट के देख लीजिए, 5 यहाँ पर 6 के रैंडम में 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 18, तो 6 के रैंडम में काटोगे तो रेशो क्या आ गया? 5:3। ये किसका प्रपोर्शन है बेटा? जिस प्रपोर्शन में इनको एक्चुअल में एप्रोप्रिएशंस मिल रही है, लाइक इंटरेस्ट मिल रहा है या सैलरी होती वो भी मिल रही होती, तो वो भी हम ऐड ऑन करके फिर प्रपोर्शन निकालेंगे। अब इस प्रॉफिट को इसी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट कम थे एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट बना था 48 और डीड साइलेंट थी कि आपको चार्ज अगेंस्ट नहीं करना, तो आपने क्या किया? जो प्रॉफिट कमाया पूरा का पूरा दे दिया। दूसरे केस में कह रहे हैं इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर डीड, मतलब डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दे दो। मतलब डीड में जो इंटरेस्ट कह रहा है 6% मतलब 30 और 18,000 मतलब 48, पूरा का पूरा दे दो। चाहे आपको वो लाइन बोले इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर डीड, चाहे लाइन बोले इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस, तो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोले तो भी, तीनों का मतलब एक है कि आपको पूरा इंटरेस्ट देना है। तो फिर से वही चीज़ करेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे 40 का, इंटरेस्ट लगाएंगे यहाँ पर पूरा का पूरा 30 और 18, कितना इंटरेस्ट लग गया? 48, तो 48 में से 40 गए तो हमारा 8,000 का क्या बच गया बेटा? लॉस बच गया, क्योंकि प्रॉफिट्स कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो क्या बच गया? लॉस, जिसको हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना गिवन है बेटा हमारे पास यहाँ पर? 3:2, 3:2 में डिवाइड कर देंगे।